कि नेक्टामाइड और सर्जिनार का प्रॉपर इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, क्योंकि कुछ हमारे शकीन हजरात हैं जो उनके पास ये इंजेक्शन तो मौजूद होते हैं लेकिन उन्हें सही तरीकाकार नहीं आता, और फिर वो जब इस्तेमाल करते हैं आगे से वो रिजल्ट नहीं आता, और उनका कहना ये होता है कि ये चीजें सही काम नहीं करती। तो उन लोगों के लिए आज की ये वीडियो है जिन लोगों को नहीं पता कि सर्जिनार और नेक्टामाइड का प्रॉपर इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। तो चलेंगे उस्ताद मोहतरम की तरफ और अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फ़ुआद भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बड़ा करम, बड़ा एहसान है उस आपकी ज़ात का। भाई सीज़न 2026 अभी जो शायकीन फ़न जो तैयारी कर रहे होंगे वो बैसाख की तैयारी है। तकरीबन चैतर मैक्सिमम चैतर का शौक जो था वो मौसम ले गया उसको। जी। ठीक हो गया, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे आपने 2 ओरल इंजेक्शन, एक तो ओरल है, एक जो है वो नसों में लगाया जा सकता है। ठीक है, 2 इंजेक्शन के बारे में आपने बात की है मुझसे कि इनका इस्तेमाल कबूतरों में कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे ज़हन में आता है जी फलां बंदे ने सर्जिनार यूज़ किया है, या वो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि नेक्टामाइड, ठीक हो गया, यूज़ कर रहे हैं। तो ये आजकल का तो नहीं है, ये तकरीबन हमें इस्तेमाल करते हुए मुझे जो याद है वो 17 साल गुज़र गए। ठीक हो गया, 17 साल हो गए हैं। ठीक हो गया, 3 लैबोरेटरियाँ बनाती थी लाहौर की, शफ़ा, ओरिएंट और टोसाका। जी। 3 लैबोरेटरियाँ थी जो ये नेक्टामाइड इंजेक्शन बना रही थी। फिर ये चाइना से आ रहा था, चाइना का भी है। और अभी ज़्यादातर जो पैकिंग जो वीडियो वगैरह देते हैं, मैंने तो तकरीबन 3 एक साल हो गए हैं स्किप कर दी है, अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। क्योंकि ₹18 का इंजेक्शन 3000 का, 3500 का ले रहे हैं, तो लाजमी बात नहीं है कि हम उसको यूज़ करें। और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मसलन 5, 10, ₹15 में मिल जाती हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी ना यूज़ करने की, एक तो महँगा, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे अवेलेबिलिटी नहीं है, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो मैंने क्या है कि और भी जो चीज़ें हैं वो हम यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह ये है कि चाहे आप नेक्टामाइड लगाएं या कोई सादी खुराक के ऊपर कबूतर उड़ाएं, सबसे पहली चीज़ आपके परिंदों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे उनकी ट्रेनिंग का मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे आपको इतनी समझ-बूझ लाज़मी हो कि कौन-सा परिंदा लंबा उड़ने वाला है, कौन-सा डकबाज़ी का है, कौन-सा हिट वाला परिंदा है। फिर उसके बाद आप देखें कि ये मेरे परिंदे सेम स्ट्रक्चर में जो हमारा मौसम और आबो-हवा है, उसमें सेम बनावटों के कबूतर हैं। मिसाल के तौर पे पहला और 7वां जिस्मानी साख के लिहाज से तकरीबन सेम रखें, फिर उनको तैयार करके लाएँ और फिर इंशाअल्लाह ताला आप जो भी मेडिसिन लगाएँगे, वो बड़ा काम करेगी। तो इसमें आ जाता है जी नेक्टामाइड का जो इस्तेमाल है, वो मुख्तलिफ तरीकों से लोग कर रहे हैं। जी। ठीक हो गया? मैं एक नुस्खे के हिसाब से तरतीब सेट करवा देता हूँ, ठीक है? बाकी हर बंदा जो है ना वो अपने हिसाब से उसके ऊपर हाथ बिठा ले, जी। ठीक हो गया? फड़कों में लगा के। इसमें ऐसे कर ले कि 40 सीसी पानी ले लें और इसमें 2 गोलियाँ मार्टरन की लेनी है, ठीक हो अच्छा। गया? क्योंकि मोटी वाल की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक हो गया? तो जो चीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल है मैं उसके बारे में बताऊँगा। 2 गोलियाँ आपने मॉडर्न की लेनी है और 1 गोली आपने लेनी है इसकी, क्या नाम है, माइटीका 5 एमजी की, ठीक हो गया? माइटीका MYTEKA, माइटीका 5 एमजी, 5 एमजी की एक माइटीका गोली लेनी है। 2 गोलियाँ मॉडर्न की ले लें, 40 सीसी पानी नेस्ले वाटर में ना आप इसको क्या नाम है इसका, पाउडर करके मिक्स कर लें। और इंडिया वाला जो इंजेक्शन आ रहा है वो पूरा एक इंजेक्शन नेक्टामाइड का इस पानी में डालना है, ठीक है? और ये 2 सीसी का होगा। पहले जो हमारे इंजेक्शन आ रहे थे वो 1 सीसी के थे, जो हमारी पाकिस्तानी लैबोरेटरियाँ जी। बना रही थी। अब जो इंडिया वाले आ रहे हैं ये 2 सीसी के हैं। ये पूरा एक इंजेक्शन उसमें डाल के हल करके, तो नेस्ले वाटर में डाल के
शीशे की शीशी में बंद करके रखें, ताकि फ्रिज में रखें ताकि ये आपका मैक्सिमम सीजन निकाल दे। ठीक हो गया। और ये जो 40 सीसी पानी बना है ये मेरे हिसाब से 40 और 80 मैं अगर इसको इस्तेमाल करूं तो ये तकरीबन कुछ 70 कबूतरों को मैं लगा सकता हूँ। ये 40 सीसी पानी मैं जो अपनी, इसकी मकदार अभी बनी है। हाँ, मैं जो मकदार बनी है ना जी 40 सीसी, ये तकरीबन 70 से 80 कबूतरों को ये लग सकता है। ठीक ठीक है। हो गया। पर मैं लगाने का तरीका ये बता देता हूँ कि आपने 4 से 5 पॉइंट या 7 पॉइंट से अबव नहीं करना है। जी 5 पॉइंट, बल्कि ऐसे करें आप, 5 पॉइंट ये आपने रात को लगाने हैं परिंदों को, ये जो पानी है, और 2 पॉइंट आपने सुबह लगाना है परिंदों को। और ये लगाने के बाद, लगाने से मुराद ये है कि पिलाना है आपने उनको। ओरल सोल्यूशन है, ठीक है, ओरल सोल्यूशन है, ये आपने पिलाना है उनको। ठीक हो गया। और उसके ऊपर आपने परिंदों को 4 से 5 सीसी पानी देना है, इससे ज्यादा पानी नहीं देना। ठीक हो गया। जो आपकी रूटीन है पानी देने की, 10 सीसी, 15 सीसी, 20 सीसी रात को, ये सुबह जो देते हैं, ये उससे हट के वो पानी आपने पहले पिला देने हैं। उसके बाद रात को आपने ये 5 पॉइंट रात को, और 2 पॉइंट आपने जो है ना वो सुबह जो है तो ये देना है। तो जी इंशाल्लाह ताला फिर ऊपर नीचे आप अपने मौसम और आबो हवा के हिसाब से डोज को सेट कर सकते हैं। पर ये जो मैंने आपको रूटीन बताई है ये उन लोगों के लिए है जिनकी फड़कें बहुत अच्छी हैं, जी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, और जो बिल्कुल एक चीज को समझ के कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएगा। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये जो सुबह लगाना है, सुबह लगाने का वक्त बताएं और रात को सुबह लगाने के वक्त। तकरीबन उड़ाने से ना 1 घंटा से लेके 40 मिनट पहले, उड़ाने से 40 मिनट या घंटा पहले बस। सही है। और जो सर्जिनार है, सर्जिनार का सही इस्तेमाल। अच्छा, सर्जिनार इंजेक्शन का आपने ऐसे करना है कि 32 सीसी पानी ले लें। जी 32 सीसी, ये 5 सीसी का इंजेक्शन होता है। 32 सीसी पानी में आपने 2 सीसी ये इंजेक्शन डालना है। ठीक हो गया। 32 सीसी नेस्ले वाटर के अंदर 2 सीसी। 2 सीसी ये पानी डालना है। और इसके लगाने का भी सेम तरीका यही है, पर ये आपने 5 पॉइंट रात को लगाना है और 5 पॉइंट सुबह लगाना है। ये पूरा सीसी लगाना है फी अच्छा परिंदे को। ठीक हो गया। लगाने से मुराद ये है कि पिलाना पिलाना है। है। ठीक हो गया। ये आधा सीसी रात को और आधा सीसी सुबह, टाइमिंग वही होगी। और पानी के देने की जो तरतीब है, साथ में एक्स्ट्रा पानी, पानी। एक्स्ट्रा जो पानी देना है वो 4 से 5 सीसी से ज्यादा पानी नहीं देना। पानी तो आपने पहले पूरा करने है जी ना। ये ये तो, ऊपर से देना है। हाँ, ये तो जब मिसाल के तौर पे ये आप तक है कि आपने 5 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक कितना पानी हजम करवाया आपने। ताज़े मोहतरम, ये कुछ हमारे जो दोस्त भाई हैं वो इस तरह भी करते हैं कि कबूतर को दाने के साथ गर्म करते हैं दिन के वक्त, और फिर इस तरह करते हैं रात के वक्त दोबारा फिर ऊपर से गर्म कर देते हैं। फिर जो अपने खजात रात को लगाते हैं कबूतर को, फिर रात को क्या करते हैं, कोई मजून दे देते हैं या सुबह जाते वक्त देते हैं। तो क्या कबूतर को इतना ज्यादा गर्म करना चाहिए या एक ही दफा गर्म करना चाहिए नहीं या। नहीं देखिए जी, या कबूतर, जो बंदा रात को, जी जो भी है, जो बंदा रात को या सुबह जाते टाइम, रात को नहीं लगाते बाज लोग, जी सुबह लगाते हैं। अतः कि ये उन इलाकों में एक खास मौसम है जिसमें आपने रात को नहीं लगाना, सुबह लगाना है। ये खास इलाका है, खास मौसम है। उसमें अगर लगाएंगे तो फिर आपके परिंदे शाम तक, मगरिब तक चले जाएंगे। और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें आप सिर्फ सिर्फ सुबह को लगाएंगे, आपका जितना अच्छा दाना पानी है, कबूतर 3 से ऊपर नहीं जाएंगे। और उस्ताद मोहतरम, क्या कबूतर को गर्म करने के साथ साथ, जिस तरह कुछ लोग गर्म ही कर देते हैं और साथ में ये जो अभी हमने केमिकल बताया है, ये मेडिसिन भी लगाते हैं, ये दोनों चीजें साथ लगानी चाहिए? अगर मेडिसिन लगानी चाहिए तो उसके साथ में गर्म ही मैं करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ ना, वो जो पहले बात आपने की है कि दाने के साथ गर्म जी करना, दाने के साथ उन परिंदों को गर्म किया जाता है जिन परिंदों को आपने सुबह मोतदिल से थोड़ा सा ठंडा किया हो। और उनको दाने के साथ गर्म करने का, जो लोग साहिब फान होते हैं वो दाने के साथ जो गर्म करते हैं, वो उन कबूतरों को दाने के साथ गर्म नहीं करते हैं,
वो उन कबूतरों को दाने के साथ मोतदिल करते हैं जो उन्होंने सुबह ठंडी की होती है। ठीक है। पहला नंबर। दूसरे नंबर पे मेडिसन को और देसी नुस्खा जात को मिक्स करने का एक खास फन है। ठीक है, पहला नंबर। मेडिसन को कभी भी आपने काढ़े के साथ मिक्स करके नहीं निकालना। मतलब बाज लोग होते हैं ना गर्म पानी जी। बना के उसमें गोलियां रगड़ के देते, उसमें नहीं। मेडिसन को आप जितना अच्छा जड़ी बूटियों में डाल के लगाएंगे उसका रिजल्ट पानी में लगाने से ज्यादा, उसमें आपको कबूतर सुकड़ेगा नहीं, जलेगा नहीं, कबूतर सीना नहीं छोड़ेगा। और उस्ताद मोहतरम एक वक्त पे जाके जिस तरह लोग मुसलसल मेडिसिन यूज करते हैं, एक वक्त पे जाके कबूतर जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? असल में जो तीसरी चौथी फड़क में कबूतरों का कुरेजा नहीं निकालते ना, ये इस जी। वजह से होता है। तो उसके लिए ना कबूतरों का कुरेजा निकालना बहुत जरूरी है। उसके तीसरी तीसरी चौथी फड़क में। अच्छा, तो और जो लोग मुसलसल जिस तरह गर्म पानी लगाते हैं या मजून वगैरह देते हैं, उनके कबूतर तल्ख हो जाते हैं अक्सर, तो उसके लिए भी इस तरह कबूतरों को ठंडा करना चाहिए। देखें कबूतरों का, कबूतर कभी भी ना पात भाई बहुत ज्यादा गर्म कबूतर नहीं उड़ता है। मुतदिल रखना चाहिए। कबूतर मोतदिल उड़ता है। कबूतर एक चीज बड़े मजे की मैं आपको बात बता दूं, जो कबूतर, जिन कबूतरों के शाम तक ऐसे कुंदे चलते रहते हैं ना, जी। वो कबूतर गर्म नहीं होते हैं, वो मोतदिल कबूतर होते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। जो मोतदिल कबूतर होगा वो शाम तक अपना कुंदा भी चलाएगा। जो कबूतर एक बड़े मजे की उस दिन हमारी बात, टेक्निकली बात हो रही थी फात भाई, ज्यादा पानी कबूतर गर्म पीता है या ठंडा पीता है, वो टेक्निकल सवाल है। ये जी। मेरा आपके इनके लिए सवाल है, व्यूवर्स के लिए व्यूअर्स के सवाल है। लिए। ये कमेंट्स करें कि ज्यादा जो कबूतर पानी उठाता है वो गर्म कबूतर उठाता है या ठंडा कबूतर उठाता है। सवाल भी करें, अपने असातिज़ा से पूछें भी जी। कि जो कबूतर डक वाले दिन वापसी से लेके या डक वाले दिन अगर एक कबूतर 120 30 सीसी 40 सीसी पानी उठा रहा है, वो गर्म है या ठंडा है। ये आपके व्यूवर्स के जी। लिए सवाल है। तो वीवर्स कमेंट्स में। आपने ये उस्ताद मोहतरम ने आपसे एक ये चीज पूछी है, अपने अपने उस्ताद इकराम से पूछ के आपने जरूर कमेंट करना है, और जो हमारे सीनियर लोग हैं वो भी सुन रहे होंगे, उन्होंने भी इस वीडियो में ये चीज उस्ताद मोहतरम ने जो पूछी है कि एक कबूतर जो पानी ज्यादा उठाता है वो गर्म होता है या ठंडा होता है, उस्ताद मोहतरम के कहने का ये मकसद था, तो आपने जरूर बताना है, तो आप अपनी बात जारी तो रखें। कमेंट्स में ये जी। इंशाअल्लाह ताला आपको साहिबान मुख्तलिफ फन जो लोगों है, जी बिल्कुल, और जवाब वो देंगे। अपने असातिज़ा से पूछेंगे। और ये इतना बड़ा राज है कबूतर बड़ी परवरी का कि लोगों को समझ आ जाएगी कि हमने कितना पानी देना है और कैसे पानी उठाना है, और ये उठा रहा है क्यों उठा रहा है, और ये कम उठाया है तो इसने क्यों उठाया। ये बहुत बड़ी टेक्निकल चीज। ठीक हो गया। और एक और बड़े मजे की सवाल है कि जो कबूतर खुराक एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा उठाता है वो कबूतर गर्म होता है या ठंडा होता है, ये भी सवाल है। ठीक हो गया। ये भी अपने असातिज़ा इकराम या इसके ऊपर सर्च करें, ये बहुत बड़ा फन है। रात को कबूतरों को नुस्खा लगाने के पीछे अभी आती है। तो उस्ताद मोहतरम अक्सर इस तरह से होता है कि वैसे नॉर्मल फिरतों में कबूतर जो हैं वो परवाज अच्छी दे रहे होते हैं, घर भी वापस आते हैं, बेशक उनकी परवाज कम होती है, लेकिन जब उन्हें नुस्खाजात लगाए जाते हैं या गर्म पानी लगाया जाता है, हर बंदे का अपना एक तरीकाकार होता है, तो वो कबूतर अपनी आमद सही तरह से नहीं करते, गलत हो जाते हैं या कबूतर ऊपर से झंडी हो जाते हैं। तो ये क्या वजह होती है कि नॉर्मल रूटीन में कबूतर घर वापस आ रहा है, तो जब उसे अस गर्म किया जाए तो वो कबूतर झंडी हो जाता है? देखें, मैं यही कहना कि कुछ परिंदों की अपनी अब एक परिंदे की वो बात है कि 2:30 3 4 बजे बैठ रहे, जी। उसको कितना कुछ गर्म करेगा। जब उसको ओवरडोज करेगा तो उसने तो नहीं आना। भागना ही है और उसने। एक परिंदा है वो सुबह 9 बजे तक उड़ रहा है, फिर उसका देखें, उसका ब्लड लाइन का या उसकी जो खानदान है उसका हो सकता है कि वो परिंदा कलियों में ना फड़का हो बचा, जी। उसको 10 साफ किया हो, उसके शोल्डर खुलने में, उसको रनिंग में आने में टाइम ले रहा हो वो, तो वो उसको जब लगाएंगे तो वो तो खराब होगा। ठीक है। जब वो मुकम्मल अपने शोल्डर खोल लेगा, वो अपनी परवाज पे आहिस्ता 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 चला जाएगा, फिर उसको आप लगाएंगे तो वो कभी वक्त से पहले जो लोग कच, नुस्खाजात इस्तेमाल करते हैं कच्चे एक्स्ट्रा कबूतर, जोर, तो वो कबूतर भागते हैं। कच्चे कबूतरों को जब कबूतर लोग लगाना शुरू करते हैं ना, जी। वहां पे खराबी शुरू होती है। सबसे ज्यादा यही मेन चीज जो मैंने अभी तक 90% ऑब्जर्वेशन की है ना,
कबूतर पक्की फड़के नहीं ली होती, कबूतर मुकम्मल तैयार नहीं होते, ठीक हो गया। और उन कबूतरों को जब वो लगाना शुरू करते हैं ना, या कपों में डाल देते हैं, तब कबूतर खराब होते तो उस्ताद मोहतरम इसके लिए आप जो हमारे शौकीन हजरात हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं कि कबूतरों को नुस्खे के ऊपर जो लोगों का फोकस ज्यादा होता है उसकी बजाय वो कबूतरों की फड़कें अच्छी तरह से लें, उन कबूतरों का जो डाइट प्लान है, उनके जो बादामों वाली खुराक है वो सही तरह से खिलाएं, हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। कबूतर को मुतदिल रखें, तब जाके अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर नुस्खा काम करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे ऐसे। लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि हमारा 8 बजे वाला कबूतर नुस्खा लगने की वजह से शाम की परवाज़ देगा 14 घंटे की, ऐसे हो सकता है? नहीं, नहीं ऐसे पॉसिबल है? नहीं, नहीं ऐसे नहीं अगर होता। एक आध फिरत में हो भी जाए तो आगे से नहीं, कबूतर। लंबी फड़ के तो नहीं है, वनडे के लिए बंदा कर देता है, डबल करवा देता है ना। जी, रात को लगाया, आगे से सुबह भी लगा दिया। पर वो भी उनको जो पीछे से फड़के हुए हैं, उनको कभी नहीं हो सकता कि हाँ, फिर उनको डोज़ ही उतनी देनी है जो जितनी उनकी कैपेसिटी है। अब आपने 15-20 गोलियाँ ऐसे मिक्स करके मॉर्टिन भी, डेल्टा कार्टन भी, बेटनिलान भी, और पता नहीं कौन-कौन सी ऐसी गोलियाँ होती हैं, कोई पीपी की भी डाल रहा है, कोई कौन-सी डाल रहा है, हत्ता कि उनको समझ ही नहीं होती क्या-क्या कर रहे हैं। हत्ता कि उसकी पूरी तैयारी है पीछे। वो तैयारी अगर करवाएँगे ना फ़हद भाई, जी, तो फिर अगर आपके पास परिंदे अच्छे हैं और तैयारी अच्छी है, तो यकीन मानें कि खुराक में एक काली मिर्च बढ़ाने से भी परिंदे की परवास बढ़ जाती है। जो बादाम की उसकी जी। खुराक है ना, उसमें एक काली मिर्च बढ़ाने से भी खुराक उसकी परवास जो है ना वो बढ़ जाती है। तो उस्ताद मोहतरम जाते हुए शौकीन हज़रात के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो? फ़ात भाई मैसेज यही है कि आप जितने भी शायकीन फ़न हैं, अपने असातिज़ा जो उनके हैं, उनके साथ प्रॉपर अटैच रहे, उनसे सीज़न शुरू है, उन वो जो जैसे वो एज़ इट इज़ बताते हैं, वैसे बताएँ। आजकल मोबाइल का दौर है, विद इन मिनट उनको वीडियो भेजें, ताकि ना उस्ताद का बाद में गिला रहे, ना शागिर्दों का गिला रहे। ठीक हो गया? और उनको वक़्तन-फ़वक़्तन फ़ॉलो अप करें, सीज़न जो चल रहा है, क्योंकि जिस उस्ताद ने आपको जिस हिसाब से तैयारी कराई है ना, उसको पता है कि मैंने कौन-सा दाना-पानी डालना है और जी। कौन-सी खुराक इनको मौसम आबो-हवा के साथ। अगर आपने देखा कि फलाँ बंदा जो है इतना टाइम ले रहा है, तो दूसरे से पूछा वो क्या कर रहा है और उसका हरबा इस्तेमाल करना शुरू किया, तो आप खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों भाइयों अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।